श्री सद्गुरु नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को उनयान परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, इस आवास पर मैं पहले भी सत्संग के लिए आया था। हमारे जो गुरु भक्तिन शोभा देवी जी हैं, उनकी श्रद्धा को नमन करता हूँ, जिन्होंने पुनः सत्संग के लिए मुझे आमंत्रित किया, घर पर बुलाया। उनके जो नाती हैं उनका जन्मदिन है, जबकि 13 तारीख को है, कल है। मेरे पास समय नहीं था। मैंने कहा कि 13 तारीख को तो कुप्पा घाट में गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, उस समय आगे पीछे कर देंगे तो मैं सत्संग कर लूँगा। तो माताजी शोभा देवी ने मेरे मान को रखा, विचार को रखा। उन्होंने एक दिन पहले सत्संग करने का मन बनाया। तो आज 12 तारीख है, 12 जुलाई है। उन बच्चों का जन्म 13 तारीख को है। कोई बात नहीं है, आगे पीछे भी कर सकते हैं, होता है। उनके जन्मदिन को आज हम लोग मना रहे हैं, याद कर रहे हैं। उनके जो नाती हैं उसका नाम है आरब कुमार। वो दीर्घायु हों, लंबी आयु वाले हों, खूब मन से पढ़े, आगे बढ़े, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। कल हम लोग गुरु पर्व मनाएंगे कुप्पा घाट में। यह पर्व देश दुनिया में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। भारत ही नहीं, अनेक देशों में व्यासदेव जी महाराज का जन्मदिन मनाते हैं, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। वो पूर्ण गुरु थे, इसीलिए उन गुरुओं को हम लोग याद करते हैं। गुरु जो होते हैं एक देशीय नहीं होते हैं, वो सर्वदेशीय होते हैं। गुरु कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, बल्कि पूरे प्राणी मात्र के लिए होता है। उनका जो ज्ञान होता है सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि जाति विशेष के लिए होता है। जितनी जातियां हैं, जितने वर्ग हैं, जितने प्राणी हैं, सबके हित के लिए सद्गुरु आते हैं। तो वैसे ही महान पुरुष थे हमारे व्यासदेव जी महाराज, जिनका उपकार मानव जीवन में बहुत है। आज जो हम लोग पुराण से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हीं की ही देन है। व्यासदेव जी महाराज ने 18 पुराण लिखा है, इतने बड़े ज्ञानी थे। और उन्होंने सभी प्राणियों के लिए समान रूप से ज्ञान दिया है, इसीलिए वो प्रणम्य है। व्यासदेव जी महाराज दूसरे देशों में भी जाकर के गुरु के ज्ञान को फैलाए हैं, गुरु के ज्ञान से अवगत कराए हैं। यह उपकार व्यासदेव जी महाराज का है। उनकी यह विशेषता रही है कि भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी इस ज्ञान का प्रचार हो।
ऐसे थे हमारे व्यास देव जी महाराज। उन महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम लोग रामचरितमानस से गोस्वामी जी के विचार को सुन रहे थे। रामचरितमानस में जो उल्लिखित बातें हैं उनको हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी जी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। वो वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किनकी? गुरु की। रामचरितमानस के रचनाकार हैं वो। आप लोग कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, सदग्रंथों का भी प्रणयन जो किया जाता है, लिखा जो जाता है, वो भी बहुत बड़ा काम है। उसकी भी सफलता के लिए, संपन्नता के लिए अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं। जैसे आप लोग घर बनाते हैं तो कहते हैं भगवान हमारा घर बढ़िया से बन जाए, कोई टुटका न रह जाए, त्रुटि न रह जाए, तो आपको लड्डू चढ़ाएंगे, बोलते हैं ना। तो गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो वो अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं सफलता के लिए कि हम जो ग्रंथ लिख रहे हैं यह समाज में विख्यात हो, समाज के लोगों को लाभ मिले इससे। कोई भी किताब लिखता है तो यही नहीं सोचता है कि हमारा किताब सब जगह जाए, सब कोई पढ़े, उससे लाभ मिले। तो गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं। अच्छा, आपके जो भगवान हैं या देवी देवता हैं उनसे ही ना आप प्रार्थना करेंगे। जिस देवता को आप मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उन्हीं को प्रार्थना करेंगे सफलता के लिए। लेकिन रामचरितमानस के इन पद्यों पर आप विचार किए हैं। गोस्वामी जी प्रार्थना तो कर रहे हैं सफलता के लिए, लेकिन किन से प्रार्थना कर रहे हैं? गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं किन से? गुरु से। वो कहते हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। बालकांड का जो प्रारंभिक शब्द है जो गोस्वामी जी ने लिखा है वो ये बंदो गुरुपद कंज। उनको तो लिखना चाहिए बंदो श्री राम पद, बंदो हनुमान पद, बंदो गणेश पद, बंदो दुर्गा पद। उनके जबकि इष्ट भगवान श्री राम हैं, उनकी आराधना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उनका आवाहन नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं बुला रहे हैं सफलता के लिए। किनको बुला रहे हैं? गुरु को। अब देखिए गोस्वामी जी के जीवन में गुरु का कितना महत्व है। वो कहते हैं मैं इसलिए गुरु का आह्वान करता हूँ, गुरु को बुलाता हूँ कि गुरु जो होते हैं वो भगवान से भी बढ़ कर के होते हैं। इसीलिए मैं गुरु का आह्वान करता, गुरु को बुला रहा। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए गुरु सूर्य के समान होते हैं। जब सूर्य उदय होता है अंधकार दूर चला जाता है, भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है। सबके मन में खुशियाँ आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। प्रातः होते ही, उजाला होते ही सब खुश हो जाता है। ठीक उसी तरह से जो गुरु से जुड़ जाते हैं, जो गुरु के शरण में चले जाते हैं, जो गुरु का आवाहन करते हैं, जो बुलाते हैं, जो गुरु को मानते हैं, उनके जीवन का जो अंधकार है वैसे ही दूर हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश होते ही अंधकार दूर हो जाता है। और सिर्फ गोस्वामी जी ही गुरु के महत्व को नहीं बढ़ाए हैं, बल्कि भगवान श्री राम ने भी गुरु के महत्व को विशेष माना है और जाना है। भगवान श्री राम कहते हैं सातम सम वही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं
कि मुझसे भी बढ़कर के संत को मानना, जानना। इसीलिए गोस्वामी जी ने गुरु का स्थान प्रथम रखा है। भगवान श्री राम जब पुल बंधवा रहे थे, नल नील को कारीगर बनाया गया था। भालू बंदर जितने थे सब सहयोगी थे, मदद करते रहते थे। पत्थरों को यत्र तत्र से उठा करके लाते थे, नल नील के हाथ में देते थे। नल नील जब समुद्र के सतह पर पत्थर रखता था, तैरने लगता था। यह देख करके बंदर के मन में बड़ा कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ कि जो नल नील पत्थर रखता है वो तो तैरता है, बड़ा चमत्कारी है, भगवान को भी बताना चाहिए। एक बंदर जाता है, प्रभु श्री राम से कहता है कि भगवान वहाँ तो चमत्कार हो रहा है, नल नील जो पत्थर रखता है वो तैरता है। भगवान श्री राम ने कहा ऐसा भी कहीं होता है? पत्थर कहीं तैरता है जी, वो तो डूब जाएगा। बोले नहीं प्रभु, मैं अपने आँखों से देख करके आ रहा हूँ, आप भी चलिए देखने के लिए। भगवान श्री राम भी जाते हैं। जब भगवान श्री राम ने देखा सही में पत्थर तैर रहा है, अपने भावों को व्यक्त करते हैं नल नील के सामने कि नल नील तू तो बड़ा चमत्कारी है जी, तू जो पत्थर रखता है सब तैरता है। नल नील कहता प्रभु ये मेरा चमत्कार नहीं है, मेरे चमत्कार से पत्थर नहीं तैरता है। बोले तब? बोले सब आपकी कृपा से तैरता है। भगवान श्री राम ने कहा कि जब मेरी कृपा से तैरता है तब मैं जो पत्थर रखूँगा वो भी तैरेगा। बोले हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या बात है, रख करके देख लीजिए। एक बंदर छोटा सा पत्थर भगवान श्री राम के हाथ में देता है। भगवान श्री राम जब समुद्र में रखते हैं वो क्या तैरेगा, गड़गड़ा करके नीचे चला गया। प्रभु श्री राम ने कहा कि नल नील तू तो बोलता था कि आपकी कृपा से पत्थर तैरता है, मैंने जो पत्थर रखा सो तो डूब गया। नल नील कहता है प्रभु वो तो जड़ पत्थर है, यदि आपके हाथ से चेतन ब्रह्मा छूट जाएगा वो किस रसातल में जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में। जो सदगुरु के कृपा के नीचे रहते हैं, जिन पर सदगुरु की कृपा होती है वही भवसागर से पार होते हैं। इसलिए सदगुरु की कृपा बहुत जरूरी है। सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। सदगुरु की कृपा तब होगी जब आस लगा के रखेंगे। जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, अपनी माँ के पास गए, बहुत दिनों के बाद आए थे, 14 वर्ष के बाद आए थे प्रभु श्री राम। किसी का भी पुत्र बाहर से आता है वर्षों बाद, माँ कितनी आह्लादित होती है, कितनी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है देख करके। तो प्रभु श्री राम को देख करके उनकी माँ बड़ी खुश होती, प्रसन्न होती है। जो दुलार प्यार की भाषा है, उन भावों में उनकी माँ पूछती है कि बेटा तू तो राजकुमार ठहरा, तुम्हारा तो शरीर बड़ा सुकोमल है, तुम रावण जैसे दुर्दांत राक्षस का संहार कैसे कर पाया? मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, तुम्हारे जैसे राजकुमार और बलशाली शक्तिशाली जैसे रावण, आसमान धरती का फर्क। जिनके चलने से रामायण में लिखा हुआ है चले दशानन कापे धरणी। जब दशानन चलता था धरती कपती थी, और
वो इतने रिद्धि सिद्धि वाले थे, बहुत रूपों को धारण कर लेते थे, बहुत शक्ति थी उनके पास। तो माँ आश्चर्य से पूछती है, ऐसे रावण का संहार तुमने कैसे किया? तो भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए हम तो भगवान थे, हमारे पास एक से एक वीर योद्धा बंदर भालू थे, उनके बल कौशल से मैंने रावण पर विजय प्राप्त किया, यह कहना चाहिए था ना। लेकिन क्या उन्होंने जवाब दिया? भगवान श्री राम ने कहा, माँ तुम जानना चाहती हो कि मैंने कैसे रावण पर विजय प्राप्त किया? बोले हाँ बेटा, जरूर जानना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। माँ हमारे जो कुलगुरु वशिष्ठ मुनि हैं, उनकी कृपा से हम उस राक्षस का संहार कर पाए। अब देखिए, जबकि गुरुजी लड़ने के लिए नहीं गए थे, गुरुजी कहीं और थे, भगवान श्री राम कहीं और लड़ रहे थे, लेकिन प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? गुरु की कृपा से मैंने उस राक्षस पर विजय प्राप्त किया है। अब देखिए कृपा कैसी होती है? कृपा होती है श्रद्धा से, कृपा होती है विश्वास से। आज हम लोग बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं। गुरु भक्तिन जो शोभा देवी जी हैं, उनकी जो श्रद्धा है गुरु के प्रति, यही श्रद्धा कृपा का कारण बनता है। इसी श्रद्धा से कृपा होती है। बहुत लोग जन्मदिन पर बहुत प्रकार का आयोजन करता है, केक काटता है, बहुत लोगों को बुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, नाच गान भी करता है, बहुत लोग ढोल मजीरा बजाता है, लाखों खर्चा करता है। लेकिन इनकी जो श्रद्धा है शोभा देवी की, सराहनीय है, अनुकरणीय है। जिन्होंने सत्संग के माध्यम से अपने नाती का जन्मदिन मनाने को ठाना, और आज की ही बात ये नहीं है, बहुत दिन पहले इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ सत्संग कर दीजिएगा, नाती का जन्मदिन है, पहले ही प्रोग्राम लिए थे। देखिए कितनी श्रद्धा है, पहले से समय लिया सत्संग का कि हमको सत्संग ही कराना है। सत्संग के माध्यम से जो भी आयोजन होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, वह पूर्ण हो जाता है और पूर्णता को प्राप्त कराता है। सत्संग कोई साधारण चीज़ नहीं है। हम बहुत तरह से बच्चों को संस्कारित किया करते हैं। कोई मंदिरों में ले जाते हैं, कोई पूजा पाठ करवाते हैं, कोई मुंडन करवाते हैं, कोई और भी कार्यक्रम करते हैं। विविध प्रकार से बच्चों को संस्कारित करते हैं। लेकिन यह जो संस्कार आज दिया जा रहा है सत्संग के माध्यम से, यह उत्तम संस्कार है, ज्ञान का संस्कार है। इस संस्कार से बढ़कर कोई संस्कार नहीं है। कर्मकांड के द्वारा बहुत संस्कार होता है। उन संस्कारों से भौतिक संस्कार पड़ता है, भौतिक रूप से हम संस्कारित होते हैं। लेकिन जब हम सत्संग कराते हैं, बच्चों को हम आध्यात्मिक रूप से संस्कारित करते हैं। ये बड़ी बात है, विशेष बात है। यह संस्कार कोई कोई देते हैं, बिरले कोई देते हैं। तो इन्होंने जो सत्संग कराया बहुत अच्छा किया है। हम लोग गुरु महिमा को सुन रहे थे। गुरु महिमा के विषय में गोस्वामी जी ने लिखा है, अमी ये मूरी में चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। वो जो धूल है कैसी है? कहता अमी है। अमी में ना अमृत, वह अमृत मिश्रित धूल है। समन सकल भव रुज परिवारो। कितनी शक्ति है उसमें? कहते हैं जन्म मरणादि को छुड़ाने वाली शक्ति है, आवागमन से छुड़ा देता है। इसलिए कहते हैं सुकृत संभूतन विमल विभूत।
भगवान शंकर भी लगाते थे अपने शरीर पर। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए? संत सद्गुरु के सूक्ष्म रूप का ध्यान करें। जब हम ध्यान करेंगे अंतर की शक्ति को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए ध्यान की भी आवश्यकता है। गुरु महाराज ने जो बतलाया है उसके अनुसार हम लोग ध्यान भी करेंगे, तब गुरु के अंतर के रहस्य को जानेंगे, अद्भुत शक्ति को प्राप्त करेंगे, उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। जिस महत्व को गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार गुरु महाराज आगंतुक भक्तों के बीच में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। मौज में आकर के बोलने लगे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। उस बीच में शिक्षित वर्ग के भी व्यक्ति थे। एक पढ़े लिखे व्यक्ति गुरु महाराज के कहने के बाद बोल उठे कि गुरु महाराज मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। तो बोले कि सो कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बहुत कष्ट हुआ, समय लगा, खोजते 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 तब आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले, और मुझे आपके जैसे गुरु को खोजने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, बड़ी सहजता से आप मिल गए, इसीलिए मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। सच में हम लोग विशेष भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज जैसे गुरु जो मिले, खोजना पड़ा, और गुरु महाराज को देखिए कितना कष्ट सहना पड़ा है। बाबा देवी साहब को ढूंढने में बहुत समय लगा, रोते भी थे। जो गुरु महाराज का ज्ञान हमें मिला है, और गुरु महाराज ने हमें कृपा करके वह सरल ज्ञान दिया है, सुगम ज्ञान दिया है, जो बड़े बड़े को नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं। तो गुरु की जो महिमा है अनंत है। गुरु क्या करते हैं? सदगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होय। जब आप कुल्हाड़ी से चंदन को काटते हैं, चंदन स्वभावतः सुगंधी ही देती है, जबकि काटते हैं फिर भी चंदन स्वभावतः सुगंधी ही फैलाती है। जब आप सद्गुरु के समीप जाते हैं, सद्गुरु क्या करते हैं? अपने जैसा बना लेते हैं। यही उनमें विशेषता है। जैसे चंदन से स्पर्श कोई भी करे तो सुगंधी तो मिलेगी मिलेगी, तो उनके अंदर में सुगंधी है तो सुगंधी फैला देते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। उसी तरह से संत सद्गुरु अपने जैसा बना लेते हैं। एक भृंगी कीड़ा है, वो पकड़ करके दूसरे कीड़े को लाता है, अपने जैसा बना लेता है। उसी तरह से कभी कभी संत सद्गुरु पकड़ते भी हैं, चेला सबको बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? अपने जैसा बनाते हैं। जो अपने से शरण में जाते हैं वो भी सौभाग्यशाली है। जैसे विभीषण चले गए प्रभु श्री राम के पास, वो भी सौभाग्यशाली है। और प्रभु श्री राम सुग्रीव के पास गए, वो भी सौभाग्यशाली है। पारस मणि पत्थर है, उसको उठा करके लोहा के पास ले जाइए तब भी वो सोना ही बनाएंगे, या लोहा को उठा करके पारस मणि पत्थर में सटाइए तब भी सोना बनाएंगे। उसी तरह से चेला अपने ही चले जाए गुरु के पास तब भी वो सोना बनेंगे, या गुरु जी चेला के पास चले जाए तब भी सोना बनेंगे।
गुरु की परीक्षा भी होती है, गुरु परीक्षा भी लेते हैं। जो उसमें पास हो जाते हैं वो तो तर जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो मर जाते हैं। परीक्षा भी जरूरी है। यदि आप परीक्षा नहीं देंगे तो फिर आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी, प्रमाणिक स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे आप। इसलिए परीक्षा जरूरी है। तो गुरु भक्त आप हैं, इसलिए गुरु की परीक्षा को पास करना भी जरूरी है। एक पंजाब की घटना है। गुरु नानक देव जी महाराज के सेवा में बहुत से शिष्य रहा करते थे। उनके मन में हुआ परीक्षा लेने की। नानक साहब ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग चबूतरा बनाओ। उस समय मिट्टी का चबूतरा बनाते, गोल गोल बैठने वाला। आज्ञा पाकर के सब बनाने लगे, अच्छे ढंग से बनाए। फिर बोले गुरुदेव चबूतरा बन करके तैयार हो गया है, निरीक्षण कर लिया जाए, देख लिया जाए। तो नानक साहब गए देखने के लिए। देखते हैं अच्छा खासा बना हुआ है, ठीक है बना है, लेकिन परीक्षा ले रहे थे ना। कहते हैं कि ये चबूतरा ठीक नहीं है, फिर से बनाओ। तो उजाड़ दिए, सब शिष्य बनाने लगे, विशेष मेहनत से बनाने लगे। पहली बार बनाए गड़बड़ हो गया, तब की बार बढ़िया से बनाएंगे। मेहनत से बनाया, विशेष मेहनत करके। जब तैयार हो गया फिर बोले कि गुरुदेव देख लिया जाए। फिर गए देखने के लिए, तो कहते नहीं ठीक नहीं है, फिर से बनाओ। एक बार बनाया, दो बार बनाया, तीन बार बनाया, कई बार बनाया। जब जब बनाते जाए उजड़वाते जाए। तो किसी किसी शिष्य के मन में संशय हो गया, गुरुदेव बनवाते हैं बिगड़वाते हैं, बनाते तो ठीक है। हो सकता है कि गुरुदेव का मस्तिष्क ही ठीक नहीं हो। हम लोगों से परिश्रम करवा लेते हैं, तोड़वा देते हैं। तो जिनके मन में संशय होता है, क्या होता है, जैसे गर्म दूध हो और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए तो क्या होगा, फट जाएगा। गुरु और शिष्य का जो संबंध है टूट जाता है। संशय यदि मन में हो गया, आपको भ्रम हो गया गुरु के प्रति हो या किसी के प्रति। मान लिया जाए आपके थाली में भोजन परोस दिया, दाल भात सब्जी दही चीनी सब दे दिया है, थाली पर बैठे हुए खाने के लिए। मन में आपको भ्रम हो जाता है, पता नहीं ठीक से बनाया आगे नहीं बनाया, कहीं कुछ डाल दिया होगा। तो मन में जब संशय हुआ तो आप खा नहीं सकते। देखिए जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती है। संशय क्या करता है, सुख को भगा देता है, सुख से दूर हटा देता है, कृपा तो होगी ही नहीं होगी। अब देखिए एक के मन में संशय हुआ, गुरु और शिष्य का संबंध टूट गया। संशय बता मुक्ति, जिसको संशय होता है उसको मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए सच्चे सद्गुरु पर संशय नहीं करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। एक के मन में संशय हुआ चला गया, दूसरे के मन में वो भी चला गया, तीसरे के मन में वो भी चला गया। इस तरह से निकलते निकलते सब निकल गया, एक रह गया। नानक साहब देखते हैं तो कोई है नहीं, एक ही है बना रहा है चबूतरा। पूछते हैं करे और लोग कहाँ गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव और तो सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए, घर चले गए। बोले क्यों। वो लोग बोल रहे थे कि गुरुजी का दिमाग खराब हो गया है, हम लोग सही में चबूतरा बनाते हैं अभी बिगड़वा देते हैं। कहते ठीक नहीं बना है। उन लोगों को मन में भ्रम हो गया, सब भागते चले गए। तो बोले कि तुम क्यों नहीं गया। उन्होंने कहा गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा
जीवन भर चबूतरा बनवाने का होगा तो मैं बनाता रहूँगा, मैं जीवन भर चबूतरा बनाऊंगा, आपकी आज्ञा के अनुसार तोड़ूंगा, मेरा सौभाग्य होगा जो मुझे ये सेवा मिलता रहेगा। बोले कि तुम्हें को राजगद्दी मिलेगी, गुरु गद्दी मिलेगी। अब बुझिए, ये गुरु की परीक्षा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कैसे होते हैं? कुम्हार के समान। कुम्हार का उदाहरण क्यों दिए? कुम्हार का उदाहरण इसलिए दिए, कुम्हार मिट्टी लाता है, मिट्टी में जो अवगुण होता है, कंकर पत्थर होता है, उसको निकालता है, मेहनत करता है, एक एक कंकर को निकालता है, तब ना घड़ा बनेगा। कंकर रहेगा तो घड़ा नहीं बन सकता। तो एक एक कंकर निकाल करके अनुकूल मिट्टी बनाता है, उसके बाद वो चाक पर चढ़ा करके सुंदर घड़ा बनाता है, तब उसको पैसा भी मिलता है। तो गुरु कुम्हार के समान इसलिए होते हैं, गुरु अपने शिष्य के अंदर के अवगुण को दूर करते, निकालते हैं। लेकिन जब भी अवगुण निकलता है तो शिष्य को परेशानी होती है। आपके शरीर में फोड़ा हो गया है तो डॉक्टर लोग फोड़ा निकालेगा तो परेशानी होगी ना। अब कहेंगे नहीं नहीं इतना मत चिढ़िए, इतना मत छिपिए, दर्द हो रहा है। तो जब तक दर्द नहीं सहिएगा तो आराम कैसे से होगा? डॉक्टर क्या करता है? चीड़ देता है, खूब कस के दाब देता है, खून पीप सब निकाल देता है। उस समय तो है ये मैं है बाप करते रहते हैं, लेकिन बाद में उसको आराम मिलता है। कोई डर के मारे कहता नहीं बाबा हमने ऑपरेशन करेंगे। बाप रे इतना दर्द कौन से है, नहीं से है तो मरो। ठीक उसी तरह से जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, परेशानियां आती है, वही गूढ़ा है, उसी का इलाज गुरु करते हैं। लेकिन आप सहना नहीं चाहते। जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। सहिए। जब कुम्हार कच्चे घड़े पर चोट मारता है अनुकूल बनाने के लिए, देखे होंगे आप या नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जा करके, जहाँ घड़ा बनाता है कच्चा घड़ा पर ठोकर मारता है, हाथ से ही नहीं, वो ठोकना होता है, वो लकड़ी का पीटना, उसी से पीटता है। कच्चा घड़ा है, कोमल घड़ा है, उसको पीटता है। आप सोचे हैं कि भाई पीटता तो जरूर है लेकिन फूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, ये तो सुंदर बनते जा रहा है। इसका क्या राज है, क्या कारण है? पीटता है लेकिन सुंदर बन रहा है, बिखरता नहीं, टूटता नहीं है। इसका कारण है, इसका राज यही है, वो कुम्हार जो पीटता है, जहाँ पीटता है वहीं नीचे से हाथ रख दिया है। समझ गए? उसी तरह से हम लोगों के जीवन में जो कष्ट आता है, गुरु अपने कृपा का हाथ रखे रहते नीचा में, नहीं तो हम लोग भसक जाएंगे, बिखर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कुम्हार जो हाथ रखा हुआ है घड़ा में, वो कोई देखता है? कैसे देखेगा? भीतर में हाथ रहता है तो जहाँ हाथ है वहाँ कोई नहीं देखता है, खूब भीतर में रहता है ना, जहाँ पीटता है वहाँ हाथ ऐसे रखता है और उसी पर पीटता रहता है। समझ गए? उसी तरह से सदगुरु का हाथ है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। नहीं हाथ रहे तो बस भसकिए जाएंगे, एक आंधी में बह जाएंगे। क्या आंधी तूफान नहीं आई थी? कोरोना नहीं आया था? आपसे जवान चले गए, बच्चे भी चले गए, धनाढ्य व्यक्ति चले गए, पैसे वाले चले गए, डॉक्टर के घर के लोग चले गए, आप तो गरीब हैं। ऐसे ऐसे आदमी इस कोरोना के गाल में समा गए, बह गए, मर गए। लेकिन आज यदि हम सकुशल हैं, सदगुरु का हाथ है।
उनका हाथ न रहे तो कभी ये बिखर जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए यह जो आयोजन हुआ है, जो शोभा देवी ने कराया, बड़ा सुंदर काम किया। उनके नाती के जन्मदिन का है। मन में ऐसा नहीं सोचिएगा कि कल था आज ये कर दिए। जब से जागो तभी सवेरा, जब आप मना लीजिएगा बस वही उसी दिन कृपा हो जाती है। कल भी मनाइए, उसमें क्या दिक्कत है। आप अपने ढंग से मनाइए, परसों भी मनाइए। जन्मदिन इसलिए मनाते हैं, बच्चा है उसको संस्कारित करते हैं हम। जब आयोजन करते हैं संस्कारित करते हैं। कहेंगे कैसे संस्कारित करेंगे वो छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा को? आप जो कुछ घर में करते हैं, जिस तरह का आयोजन करते हैं, वह बच्चा देखता है और सुनता भी है। बहुत माँ पिता बहुत ढंग से करते रहते हैं। आप यदि सात्विक ढंग से करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, तो बच्चा जो कुछ देख रहा है, जो सुन रहा है, वो सीखता है। यही संस्कार है। माँ बाप जो कर रहे हैं उसको बच्चा देखता है, ये संस्कार है। हम यही कहेंगे आपसे, सिर्फ आज ही जन्मदिन नहीं मनाइए, इस बच्चे के लिए रोज जन्मदिन मनाइए। बोले कैसे? सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा, तिलक लगा करके, मंदिर में ले जा करके, भगवान के सामने प्रणाम करा करके, ये तो संस्कार दे सकते हैं ना। यही तो सत्संग है। बच्चे का रोज जन्मदिन मनाइए, अर्थात संस्कारित करिए। बच्चे को संस्कार देने के लिए ऐसा नहीं कि साल में एक बार सत्संग करा लिए बस हो गया। आपके घर में जो बच्चा है उसको सिखाइए, समझाइए, पढ़ाइए। भगवान श्री राम के जीवन से इसको जोड़ दीजिए। प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना भई माता। ये भी तो सीख आपको देनी है, चाहे नानी है कि दादी है कि माँ है कि पिता है, कोई भी है। रोज सत्संग दीजिए उस बच्चे को। ये तो एक विशेष रूप है जिसमें महात्माओं को बुलाए और लोगों को बुलाए, यह विशेष आयोजन हुआ। लेकिन बच्चे को रोज सत्संग इस माध्यम से दीजिए कि जब बच्चा प्रातःकाल उठता हो, प्रणाम करने के लिए सिखाइए, पूजा करने के लिए सिखाइए, पढ़ने के लिए सिखाइए। यह संस्कार तो दे ही सकते हैं। इस संस्कार से वो बच्चा ईमानदार इंसान, नेक बनेगा और संसार में नाम भी करेगा। महात्मा गांधी छोटा था, उनकी माँ व्रत रखी थी कि जब तक कोयल कूक नहीं करेगी तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उसका ये नियम ये था। तो कोयल की आवाज़ जब वो सुन लेती थी जिस समय, उसके बाद अन्न ग्रहण करती थी। व्रत ले रखी थी मन में। एक दिन की बात है, कोयल की आवाज़ आई नहीं। सवेरा चला गया, दोपहर बीत रहा है। तो महात्मा गांधी थे छोटे, बड़े तेज थे। उन्होंने देखा कि हम लोग तो सब के सब खाना पीना खा रहे हैं, सब खा भी लिए, लेकिन माँ तो आज कुछ खा ही नहीं रही है। पूछते हैं कि माँ, आज तुम खा क्यों नहीं रही हो, भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रही हो? उस दिन वो बताती है कि बेटा, मैंने एक व्रत रखा है कि कोयल की जब आवाज़ हमें सुनाई देगी तब हम अन्न ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। संजोग से आज अभी तक सुनाई नहीं दिया है, इसीलिए हम अन्न ग्रहण नहीं किए हैं। जब आवाज़ सुनाई देगी तब तो हम खा ही लेंगे। बोले नहीं सुनाई देगी तो? बोले तब तक नहीं खाएंगे। देखिए इतना ठान रखी थी। व्रत यही तो प्रतिज्ञा है, यही तो पूजा है, यही तो परीक्षा है।
यही कर लेंगे तो इसी पर तो कृपा होगी। महात्मा गांधी इंतजार करते 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 व्याकुल हो गए। उनके मन में होता है अब तो अपराह्न भी बीतते जा रहा है, माँ भूखी है, ये उसी आवाज़ के इंतजार में है। वो क्या करता है, चौके के पीछे चला जाता है बाड़ी तरफ, महात्मा गांधी, और कोयल के नकल में वो कूक कर देता है, आवाज़ कर देता है जोर से, इतना जोर से करता है कि ताकि माँ सुन ले। आवाज़ कर लिया पीछे में, फिर सामने में आकर के कहता है कि माँ अब तो तू भोजन करो, कोयल की आवाज़ सुनी ना। उनकी माँ कान पकड़ ली, बोले बेवकूफ़ कहीं का, तुम हमको बुद्धू बनाता है, हम कोयल की आवाज़ नहीं पड़कते हैं। कोयल बोली थी कि तू बोला था। और उनकी माँ ने कहा अभी से तुम असत्य भाषण करता है, झूठ बोलता है, अभी से तुम इस तरह से झूठ साँच बोलना शुरू कर दिया है। महात्मा गांधी छोटे थे, माँ की बात उसे तीर के समान लगा। माँ के सामने वो प्रतिज्ञा करता है कि माँ आज के बाद मैं सब झेलने के तैयार हूँ, मैं मर जाऊंगा, जीवन में जो दुख होगा भोग लूंगा, लेकिन असत्य भाषण कभी नहीं करूंगा। अब देखिए, माँ के सामने प्रतिज्ञा किया और सच में वो झूठ नहीं बोलते थे। ये माँ ने जो ये संस्कार दिया, यह सत्संग से कम है क्या? सत्संग किसे कहते हैं? बच्चे को संस्कारित करिए, सिखाइए, समझाइए, बुझाइए। सत्संग का ये एक रूप है। लेकिन आप अपने घर में चौके में भी सत्संग सुना सकते हैं, बच्चे को अच्छी अच्छी कहानी सुना सकते हैं, बता सकते हैं। तो अपने बच्चे को संस्कारित करिए। प्रभु श्री राम जिस तरह से करते थे, आजकल के लोग प्रणाम करना भी उपहास समझते हैं। प्रणाम यदि कोई करता है तो बेवकूफ़ समझता है, ना समझता है। हमारी संस्कृति क्या सिखा के गई और आज हम क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोगों को अपनी संस्कृति को याद करना चाहिए। ये शिष्टाचार है, इससे लाभ होता है। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ति आयुर्विद्या शोभलम, संस्कृत में है ये। यदि आप अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं बड़ों का, तो क्या क्या होता है? 4 चीज मिलता है, बेनिफिट होता है, लाभ होता है। आयुर्विद्या यशोबलम, आयु बढ़ती है। देखिए, सिर्फ प्रणाम करने से। आप यदि बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनका आशीष होता है, उससे आयु बढ़ती है। ये हमारे वेद ने कहा है, उपनिषद ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है। इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिए। आयु बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, बच्चा जल्दी पढ़ लिख लेता है आशीर्वाद से। आयुर्विद्या यशोबलम, यशस्वी होता है, कीर्तिमान होता है और बल भी बढ़ता है। इतना चीज़ सिर्फ प्रणाम करने से होता है। ये सिखाइए बच्चों को, यही समझाइए बच्चों को। एक कहानी कह के मैं समाप्त करूंगा कि प्रणाम करने से क्या लाभ मिलता है। वह महाभारत की कहानी है। ध्यान से सुनिए, सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए। सिखाने में शर्म मत करिए। माता मदालसा का बच्चा जब जन्म लेता था, नन्ना मुन्ना बच्चा, दूध मुहा बच्चा, उसको सिखाती थी ईश्वर की भक्ति। तो आप हम शर्म करते हैं? जो शर्म करेंगे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में, उसका कर्म भाग्य खराब हो जाएगा। पाप करने से शर्म करिए, व्यभिचार करने से शर्म करिए, गलत करने से शर्म करिए। अच्छी सीख देने में शर्म की क्या बात है? लजाने की इसमें क्या बात है? जब महाभारत की लड़ाई प्रारंभ होने वाली थी
दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, कौरव और पांडव की। अब शंख फूंकने वाला था, युद्ध प्रारंभ होगा। उसी समय पांडव के पुत्र युधिष्ठिर जी महाराज अपने खेमे से निकल करके दुष्ट दुर्योधन के खेमे के तरफ बढ़ता है। कुछ दूर ही तो बढ़ा था, दुर्योधन के मन में होने लगा कि युधिष्ठिर जो है ना डर गया है, इसीलिए मेरे तरफ आ रहा है। लेकिन जानते हैं युधिष्ठिर क्यों जा रहा था? युधिष्ठिर के मन में होता है, हम जो लड़ने जा रहे हैं बुजुर्ग के साथ, गुरु के साथ, सामान्य व्यक्तियों के साथ, भीष्म पितामह के साथ, हमारे परिजन हैं, ये सब परिवार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। लड़ाई तो लड़नी ही है, लेकिन प्रणाम तो कर लें। आप लोगों को ये बर्दाश्त होगा कि जिनसे आप सीना तान के लड़ने के लिए गए हैं उनको प्रणाम करेंगे? जब प्रणाम आप कर लेंगे तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लड़ाई होगी नहीं होगी? जब प्रणाम कर लीजिएगा तो उसका गुस्सा उतर जाएगा, आपका भी गुस्सा उतर जाएगा। तो युधिष्ठिर जी के मन में हुआ कि प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद लड़ेंगे। हम शिष्टाचार क्यों भूलें, क्यों छोड़ें? देखिए यही सीखने की चीज़। जब आगे बढ़ रहे थे, दुर्योधन ने भीष्म पितामह साहब से कहा, पितामह देखिए युधिष्ठिर तो हमारी सेनाओं को सिर्फ देखा है, सेनाओं के पराक्रम को नहीं देखा है। सेना को देख करके वो भयभीत हो गया, डर गया है, शरण में आ रहा है। पितामह ने कहा बेवकूफ़ कहीं का, वो शरण में आ रहा है कि कहाँ आ रहा है, तुम देखो तो पहले क्या कर रहा है। आते 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 भीष्म पितामह के पास गए, चरणों में गिरे, प्रणाम किए। प्रणाम करने से सद्भावना आ जाती है, करने वाले के मन में भी है, जिनको करे उनके भी मन में भी। स्वभावतः भीष्म पितामह ने कहा विजयी भवः। अब दुर्योधन उसी समय कहता है कि पितामह आप हमारे सेनाध्यक्ष हैं और दुश्मनों को आशीर्वाद देते हैं विजयी भव। भीष्म पितामह ने कहा कि अरे दुर्योधन, तुम्हारे सिर पर तो अहंकार का नाग बैठा हुआ है, तुम कहाँ से आशीर्वाद लेगा? देखो ये कितने विनम्र हैं, ये दुश्मन को भी प्रणाम करने आए हैं, आशीर्वाद नहीं देंगे तो और क्या देंगे? गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, बड़े बड़े जितने थे सबको प्रणाम किया। प्रणाम करके अपने खेमे में गए, युद्ध प्रारंभ किया। कोई भी काम करिए, झगड़ा वाला भी, तो बड़ों को प्रणाम कर लीजिए, तो बल मिलेगा ना, तब ना विजय प्राप्त करेंगे। अरे लड़ने के लिए शक्ति चाहिए ना, अब लड़ते हैं तो बोलने में ताकत चाहिए, कोई डंडा उठाएंगे उसके लिए भी ताकत चाहिए, किसी से भिड़ेंगे उसको पटकने के लिए ताकत चाहिए। तो जब आपको ताकत चाहिए तो बड़े बुजुर्ग देवी देवताओं से आशीर्वाद तो ले लीजिए। भगवान श्री राम जब लड़ने के लिए जा रहे थे, दुर्गा माँ की पूजा किए थे, जब लंका जा रहे थे उसके पहले ही। तो उसी तरह से अच्छे काम के लिए भी जाइए तो प्रणाम कर लीजिए, बुरा काम तो करिए ही नहीं। जानते हैं क्या हुआ? युधिष्ठिर जी महाराज जब लड़ने लगे, एक समय आया, ऐसा समय आया जितना आशीर्वाद वो लिया था सब आशीर्वाद काम कर गया। दुर्योधन हार गया और युधिष्ठिर विजयी भव हो गया। तो यह जो सीख है महाभारत की, उन बच्चों में भी देना चाहिए जो आपके बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हों। मैं आरव कुमार को शुभकामनाओं से सम्मानित करता हूं और दीर्घायु हो, गुरु महाराज की कृपा हो, बच्चे अच्छे इंसान बने, खूब बढ़िया से पढ़े। नानी के लिए भी शुभकामना करते हैं और जिन्होंने ये सत्संग कराया, नानी का हृदय कितना सच्चा है, अपने नाती के कल्याण के लिए वो इतना किए। ऐसी नानी धन्यवाद के पात्र है। आप लोग जो यहाँ सत्संग करने के लिए आए, आप लोगों के भी लिए भी शुभकामना करते हैं। तो आप लोग
इसी तरह से सत्संग भजन करते रहिए। और जो मुझे स्मरण में आता है, जो मुझे याद रहता है, वो मैं आप लोगों के सामने दोहराता रहता हूँ। जब भी बुलाते हैं वही कहानी कहता रहता हूँ। आपकी श्रद्धा है, मेरा सौभाग्य है, इसीलिए मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। यदि गुरु की कृपा ना हो तो यहाँ तक आ ही नहीं सकेंगे। तो मैं गुरु को भी प्रणाम करता हूँ, आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।